ऑलराइट, व्हाट्स अप? क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं ना? मैं बहुत टाइम बाद दिख रहा हूँ। ये मेरी गलती भी है एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको रोज़ दिखूँ, किसी न किसी बहाने से। तो ये गाइस अभी 2 हफ्ते पहले एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम था एडोलेसेंस और ये काफ़ी ज़्यादा हिट चली गई है बिकॉज़ 60 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है ये 2 हफ्ते में। नेटफ्लिक्स का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला शो है लिमिटेड सीरीज़ में एंड हर किसी को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। 4 एपिसोड्स हैं एंड सब्जेक्ट इसका बहुत अच्छा है जिस वजह से सबको ये मूवी बहुत सीरीज़ जो सीरीज़ है, मूवी नहीं सीरीज़ है जो बहुत पसंद आ रही है। ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए? बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक ये है कि हर पेरेंट को और हर बच्चे को ये सीरीज़ देखनी चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी गई है इसमें। अच्छी मतलब बहुत एक होता है पार, एक पार से भी ऊपर कोई वर्ड होगा ना, तो ये इसको मैं देना चाहूँगा। पार से भी ऊपर एक्टिंग करी गई है एंड थर्ड बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी लाइन है। वो कैसे? बिकॉज़ आप अगर जो लोग देख चुके हैं, उनको तो ये मैं आई कैन डिस्कस विद देम और मैं वो डिस्कस करूँगा कि यार अगर आप लोगों के बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। जी हाँ, ये सीरीज़ हमें बहुत चीज़ें के बारे में अवेयर कराती है। आई ओपनर है। क्यों हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए सीरीज़ से? पहला, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज़रूरत है बात करने की, फर्स्ट। सेकंड, जितना हो सके अपने बच्चे को आप हेल्प करें, उससे बात करें, अकेलापन ना होने दें। एंड थर्ड, स्कूल में वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहा है, वो कैसा यू नो अ, आपसे व्यवहार कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्कूल में जो उसके साथ बिहेवियर होता है, वो घर आके भी अगर वैसे ही अगर कुछ अगर चेंजेस दिखते हैं, तो आपको एक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चा नहीं बताता आपको। वो एक कमरे में बैठा रहता है और एक कमरे में बैठकर लैपटॉप पे वो क्या देख रहा है, वो क्या सुन रहा है, आपको नहीं पता। कुछ होते हैं बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ सब 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 शेयर करते हैं, पर कुछ ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के साथ कुछ शेयर नहीं करते। प्राइवेसी दे रखी है, बट प्राइवेसी ऐसी कि फिर तो कुछ और ही होएगा। इवन इसमें भी यही बात करी गई है कि प्राइवेसी है उन बच्चों की लाइफ में और वो जो लड़का है, जो उसमें कैरेक्टर दिखाया गया है जेमी, वो मर्डर कर देता है एक लड़की का। क्यों? बिकॉज़ वो लड़की उसके साथ डेट पे नहीं जा रही थी या वो लड़की उसके साथ गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी या उसके माइंड में ये एक लड़कों ने थॉट डाल दिया था, मिसकंसेप्शन डाल दिया था कि अ, यू नो लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, है ना? एक मिसोजिनी वाला थॉट उस लड़के के अंदर आ गया था। तो कहीं न कहीं ये सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं, तभी वो चीज़ दिखाई गई है। हमारे बच्चों में इस तरह के भाव जब जागृत होने लग जाते हैं, वो आस-पास के लोगों की वजह से ही होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है कि वो जो नेगेटिव भाव हैं, वो नेगेटिविटी आपके बच्चे में है, लोगों को लेकर, चाहे वो एक फीमेल के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। वो अगर एक नेगेटिविटी अगर सोसाइटी की टुवर्ड्स आने शुरू हो जाती है, वो आप पेरेंट्स का आई थिंक कर्तव्य बनता है उसको चेंज करना, उनसे बात करके उनको समझाना कि क्या सही है, क्या गलत। वही यहाँ पे इस सीरीज़ में बताई गई है, जिस तरह से वो लड़कियों को किस तरह से ट्रीट करता है या लड़कियों को कैसे देखता है या उसको लगता है कि गर्ल इज़ वेरी ईज़ी
टू टू गेट, जैसे ऐसे ऐसे दिखाया गया है कि लड़कियां को, लड़की को अगर ऐसे फील करा दो या ऐसे डाउन फील करा दो तो वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। दीज आर द बैड थॉट्स जो एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं है, जो उसमें दिखाए गए हैं कि बच्चों में ऐसे भी थॉट्स आते हैं। क्या बच्चों में ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि अगर सामने वाला इंसान अगर हमारी नहीं सुन रहा तो उसे आप धक्का दे दो और उसे गिरा दो या उसे मार दो, खत्म कर दो। ऐसे भी थॉट्स आते हैं, किलिंग के थॉट्स आते हैं। क्या बच्चों में पॉर्न देखे ऐसे थॉट्स आते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक बिकॉज़ बच्चे को ये नहीं पता कि रियलिटी और रियल में क्या फ़र्क होता है। सी, पॉर्न देख के भी बच्चा एग्रेसिव होता है। ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में कहा गया है कि पॉर्न देखकर भी बच्चा एग्रेसिव होता है, बिकॉज़ पॉर्न इज़ अ काइंड ऑफ जो दिखाया जाता है उसमें, वो सही नहीं है। वो एक्चुअली रियल भी नहीं है। दैट इज़ आल्सो क्रिएटेड, फ़िक्शनल है वो। They don't know the difference between the real love and real sex. They just, you know, mixed porn with the real sex, yeah, real life things, which is really two different things. And even I also believe that अगर आपके बच्चे को, आई नो, हमारी सोसाइटी, हमारी जो स्कूल है वो इजीली बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाता है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरत है और उनको सेक्स एजुकेशन अपने पेरेंट्स से मिले। दे माइट फील शाय, आई नो। इवन अगर मुझे लगता है कि अगर शाय अगर फील करता है, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बता रह सकते, यू कैन यू फील ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, देन आई थिंक यू शुड हायर सम, स्पेशलिस्ट जो उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। मैं आपको वही कि स्कूल वाले भी तो प्रोवाइड करा सकते हैं, बट स्कूल में हमारे पास, आई थिंक हमारे पास ये कार्यक्रम में नहीं है और स्कूल में भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि बच्चा ऑनलाइन क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है। अगर वो इस तरह का एग्रेसिव, इस तरह का गलत या रॉन्ग पॉर्न जो कहते हैं, रॉन्ग पॉर्न तो खैर नहीं है वर्ड, अगर पॉर्न भी अगर देख रहा है तो वो भी गलत है। बच्चे को समझाना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको है कि यार पैसे क्यों खर्चने, बच्चा समझ जाएगा, बट बिलीव मी, अगर वही नॉलेज वो किसी बाहर वाले व्यक्ति से ले या बाहर कहीं और से ले या कहीं और से उस चीज़ को गलत वे में इंटरप्रेट कर ले और आपके लिए वो आगे जाके सरदर्दी बन जाए, नहीं, दिस नॉट अ थिंग। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस मूवी से, इस सीरीज़ से, बेसिकली एडोलसेंस सीरीज़ से सीखना कि कितना ज़रूरत है अपने बच्चे पे नज़र रखना, अपने बच्चे के हाव-भाव पे नज़र रखना, उसके मेंटल, फिज़िकल थॉट्स को यू नो देखना, समझना और उसको एक वे देना, नरिश करना, ताकि वो ऐसा कदम, कोई एग्रेसिव कदम आगे जाके या अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। ये बहुत ज़रूरत है। तो तो आज ये मेरा व्यू पॉइंट था। आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था फॉर द एडोलसेंस एंड फॉर द सोसाइटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, take care of yourself and your child also. And if you still not watched Adolescence, please go watch Adolescence, and it's very important आपका वो देखना।